आज हम देखेंगे यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं। एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम जाते समय सामरी और गलील प्रदेशों के बीच से होकर निकल रहे थे और वहीं पर पास के किसी गांव से 10 कोढ़ी यीशु मसीह से मुलाकात करने आए और उन्होंने दूर से ही यीशु मसीह को देखा और उन्होंने वहीं से पुकारा, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कीजिए। उन्हें देख करके यीशु मसीह को दया आ गई और यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ, क्योंकि उस समय ये रीति था कि जब वो लोग मनुष्य कोई भी कोढ़ से या चर्म रोग से चंगा होता था तो वो पहले पुरोहितों को दिखाते थे और पुरोहित लोग उनकी जांच करते थे और उसके बाद वो लोग मंदिर में जा कर के जो भी चढ़ावा निश्चित किया गया था कि चंगे होने के बाद ये चढ़ावा चढ़ाना है, तो इसलिए वो लोगों को बोला यीशु मसीह ने कि जाओ पुरोहितों के पास जाओ। और वो लोग 10 कोढ़ी जो थे वो यीशु मसीह की आज्ञा मान के पुरोहितों के पास जाने के लिए रवाना हो गए। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो लोग चंगे हुए, लेकिन एक जो व्यक्ति था वो सामरी व्यक्ति था और उसने देखा कि मैं चंगा हो चुका हूँ, तो वो बहुत खुश हो गया और वो रास्ते ही से लौट पड़ा। और जब वो यीशु मसीह के चरणों में आ कर के वो गिर पड़ा और यीशु मसीह की बड़ाई करने लगा, यीशु मसीह को धन्यवाद देने लगा। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या 9 लोग चंगे नहीं हुए जो तुम अकेले यहाँ पर आए हो? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये अकेला जो था ये सामरी था, ये विजातीय था और बाकी के जो लोग थे वो यहूदी थे, वो तो चंगे हो करके और चले गए। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ और जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार कार्य करो। वो व्यक्ति खुशी से यीशु मसीह की और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चला गया। इसके बाद यीशु मसीह ने एक दृष्टांत और कहा और वो है जक्कई, उसका हृदय परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। एक बार यीशु मसीह जब रास्ते में जा रहे थे तो वो यरीहो नगर में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चल रहा था और उस रास्ते के पास जक्कई नाम एक व्यक्ति था जो महसूल लेने वालों का उच्चाधिकारी था और वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। जब उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो सोचने लगा मैं यीशु को देखूं, लेकिन वो बहुत ही नाटा था और वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और उसकी बहुत ही अभिलाषा थी कि वो
यीशु मसीह के दर्शन करे। इसलिए जब यीशु मसीह जिस रास्ते से आ रहे थे वो आगे दौड़ गया और वहाँ पर एक गूलर का पेड़ उसको दिखाई दिया और वो एकदम गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर बैठ के यीशु मसीह को देखने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब यीशु मसीह उस गूलर के पेड़ के पास आए तो यीशु मसीह ने नज़रें उठाकर गूलर के पेड़ की तरफ देखा और उन्होंने जक्कई से कहा, हे जक्कई, तू नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में ही विश्राम करूँगा, तेरे घर में भोजन करूँगा। वो झट से नीचे उतर गया और खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह को और उनके शिष्यों को अपने घर में ले गया। जब वो यीशु मसीह उसके घर में पहुँचे तो उसने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, देखिए मैं अपनी सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति गरीबों को दान कर देता हूँ, और यदि मैंने किसी से कुछ ले लिया है, दुगना ले लिया है, या जो भी कुछ मैंने किसी से अन्याय करके ले लिया है तो उनको मैं उनका वापस कर देता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और जक्कई का मन परिवर्तित हो चुका था यीशु मसीह को देखकर। लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ जो फरीसी और महायाजक लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे कि ये तो यीशु मसीह जो हैं वो पापियों के घर में भोजन करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, और उन्होंने सारी भीड़ के लोगों को बताया कि ये व्यक्ति इब्राहिम का संतान है और मैं चाहता हूँ कि ये अपने पापों से मुक्ति पाए। और उसके बाद यीशु मसीह ने वहाँ पर भोजन किया और यीशु मसीह ने कहा कि मानव पुत्र, मैं जो हूँ, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। मैं धर्मियों को बचाने नहीं आया हूँ, लेकिन परमेश्वर की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ और उनका उद्धार करने आया हूँ।